Hi everyone, this is Nirala sir from Nirala English classes. I welcome you guys once again in Nirala English classes. जैसा कि दोस्तों अभी तक हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है रेनबो का, क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट घोषित हो चुका है, ठीक है, और एग्ज़ाम हम लोग का पास आता जा रहा है। तो क्रैश कोर्स के माध्यम से जितने भी 12th के बच्चे उसका सिलेबस फिनिश करना हमारा दायित्व है, ठीक है। तो आज जो है हमने भारत इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम कवर कर लिया है। पोएट्री में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट कवर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जो हमें कवर करना है बच्चों, ठीक है, जो हमारा बच गया आपका आज पढ़ा रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। पहले आप लोग आसानी से आराम से ऑब्जेक्टिव पेशेंटली देखिए, फिर आपको 2 से 3 दिन में सब्जेक्टिव पे एकदम कमांड करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एक लेटर ए से 2 नंबर का जो आता है वो समरी सारे कुछ आसानी से आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज हम किसकी बात करेंगे? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की, ठीक है। सॉन्ग, तो पहले ये लिख लीजिए बच्चों, पोएट्री चैप्टर 2, ठीक है। इसमें आते कौन है बच्चे? कौन सा चैप्टर पढ़ना है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाई वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा है बच्चों? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा, ठीक है। यहाँ से अब देख लीजिए, जो आगे का पॉइंट कवर करेंगे उसको बारीकी से देखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हो जाएगा बच्चों हम लोग का, ठीक है, पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ लिरिक पोएम, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ लिरिक पोएम विच हैज़ बीन composed by वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है। अगर इसका याद करें, डेट देखें, डेट ऑफ बर्थ, ही वाज बोर्न इन 1819 and died in 1892. He is known as people's poet. People's poet. इसका ये और बना सकते हैं बच्चों, ही इज एन अमेरिकन पोएट, ठीक है। ही इज एन अमेरिकन पोएट। आगे देखिए बच्चों इसका की पॉइंट, बिफोर he worked as a carpenter. He worked as a carpenter before his 12th birthday. He also worked as printer. He also worked as printer, teacher, and editor, and also worked as a volunteer nurse during civil war। आगे देखिएगा बच्चों, 2 बुक इन्होंने लिखा था, लीव्स ऑफ ग्रास,
जो कि 1855 में, ठीक है, एंड डिस्टेंट या सॉरी ड्रम टैम्स एंड ड्रम टैप्स, जो कि 1866 में आई थी, आर इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, एक मार्कर कहाँ है, ठीक है, थोड़ा सा देखिए बच्चों आप बच्चों, ठीक है, देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये पोएट्री का जो है, कविता का जो है दूसरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है बच्चों? दूसरा चैप्टर है, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन सा चैप्टर है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो किसके द्वारा लिखा गया? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा, ठीक है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक कैसा कविता है बच्चों? लिरिक पोएम है, ठीक है, संगीतमय कविता है, ठीक है, विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, जो किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म अगर देखें बच्चों तो कब हुआ था? 1819 में। कब ये मर गए थे? 1892 में। यह ही, अब यहाँ पे देखिएगा ही का बच्चों वाल्ट व्हिटमैन, जो कविता में ही लिखेंगे, ठीक है, जो चैप्टर में ही लिखेंगे और उस चैप्टर का जो व्यक्ति रहेगा लेखक, ठीक है, उसी का ही वर्णन आएगा। और जब दो नाम आएगा तो मैं उसको अलग कर दूंगा, बार बार जो है नाम का ही प्रयोग करूंगा, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाएगा। ही इज नोन एज पीपुल्स पोएट, जन कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ही इज यानी वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है। ही इज एन अमेरिकन पोएट, 2022 में ये क्वेश्चन आया था बच्चों कि वाल्ट व्हिटमैन जो है किस देश का रहने वाला था? तो वाल्ट व्हिटमैन किस देश का रहने वाला था? अमेरिका का रहने वाला था, ठीक है। ही वर्क एज अ कारपेंटर, उन्होंने बढ़ई के रूप में काम किया था अपनी कौन से बर्थडे के पहले? 12वां बर्थडे के पहले, ठीक है बच्चों, उन्होंने एक बढ़ई के रूप में काम किया था। कौन से बर्थडे के पहले? 12वां बर्थडे के पहले। यानी कि वाल्ट व्हिटमैन जो है अपने 12वां बर्थडे से पहले, ठीक है, किस रूप में काम करते थे? बढ़ई के, कारपेंटर के। ही ऑल्सो वर्क एज प्रिंटर, उन्होंने एक प्रिंटर के रूप में, एक टीचर के रूप में और एक एडिटर के रूप में भी काम किया था। उसके अलावा जो सबसे बड़ा काम इन्होंने किया था, एक वॉलंटियर नर्स के द्वारा, ठीक, एक वॉलंटियर नर्स का काम किया था, यानी स्वेच्छा से जो व्यक्ति किसी की मदद करता हो, तो वॉलंटियर नर्स का काम जो है, ये वॉलंटियर नर्स का काम कब किए थे? सिविल वार के दौरान, जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, ठीक है, उस समय जो है वाल्ट व्हिटमैन जो है वॉलंटियर नर्स का काम किए थे, ठीक है, सिविल वार के समय। तो वाल्ट व्हिटमैन का जो है संबंध कौन से बड़े युद्ध से? फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार या सिविल वार? सिविल वार। ये कोई क्वेश्चन 2021 में पूछ लिया गया। लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है, लीव्स ऑफ ग्रास इनकी पुस्तक है अ ड्रम टाइप्स, ठीक है। अब देखिए दोनों एक साथ पूछा जाता है कि लीव्स ऑफ ग्रास किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो लीव्स का मतलब होता है बच्चों पत्ते, ठीक है, और ग्रास मतलब घास, तो इसको बना सकते हैं हम घास फूस। क्या बना सकते हैं बच्चों? घास फूस। तो घास फूस में कौन रहता है? आदमी या भूत? तो भूत। और भूत को क्या कहते हैं? ब्लैक मैन या व्हाइट मैन? तो व्हाइट मैन। तो लीव्स ऑफ ग्रास किसके द्वारा लिखा गया है? व्हाइट मैन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है बच्चों। इसको लास्ट में हम रिवाइज कर लेंगे, अभी रिवाइज करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। हम लोग दूसरा चैप्टर देख रहे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, ठीक है, कविता सेक्शन से। देखिएगा थोड़ा सा, यही की पॉइंट से ऑब्जेक्टिव बनते हैं और हमारे यहाँ इतना ही पॉइंट से आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, आई सेलिब्रेट myself and sing myself is taken from कहाँ से लिया गया है? इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। यह लाइन किसके द्वारा कहा गया है? तो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। and what I assume you shall assume is from या taken from, इस तरह से लिखा रहेगा कहाँ से लिया गया है, ठीक है बच्चों। वाल्ट व्हिटमैन was 37 years old. The poet
Walt Whitman enjoys himself and sings for the self. I now 37 years old. I now 37 years old. My perfect health is taken from the poet Walt Whitman. The poet Walt Whitman observes a spear of grass in summer. The poet Walt Whitman discards nature's beauty. स्कूल का मतलब जो होता है बच्चों इस चैप्टर के हिसाब से सिस्टम ऑफ थॉट्स। अब अगले स्लाइड्स में देख लेंगे बच्चों, ठीक है। ये आज का वीडियो हो सकता है शॉर्ट रहे, ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं हो सकता है क्योंकि छोटा चैप्टर है, ठीक है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आगे बच्चों लिखाएंगे जिसमें सिंग लगा हुआ रहे, सेल्फ लगा हुआ रहे या माई सेल्फ लगा हुआ रहे, वो लाइन कौन से चैप्टर से रहेगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कॉमन है। ये लाइन किसने कहा होगा? तो वाल्ट व्हिटमैन ने। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। लेखक कहते हैं मैं खुद ही जश्न मनाता हूँ, ठीक है, और मैं खुद ही गाता हूँ, और जैसा मैं मानता हूँ तुम भी मानो, ठीक है, क्योंकि जिस तत्व से तुम बने हो उसी तत्व से हम भी बने हैं। तो लेखक कहता है व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, पूछ लिया जाता है टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया? तो इसका कॉमन वर्ड रहेगा बच्चों एज्यूम, ठीक है, और यह एटम आगे बताएंगे हम, ठीक है, कि जिस लाइन में एज्यूम लगा हुआ रहेगा वो कहाँ से रहेगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है, जिस समय कविता लिखते हैं उस समय उनकी आयु क्या रहती है? 37 साल। और जिस लाइन में 37 लगल रहेगा वो लाइन कहाँ से रहेगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। द पोएट वाल्ट व्हिटमैन एंजॉय हिमसेल्फ, खुद ही मस्ती करते हैं, एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ, और खुद के लिए क्या गाते हैं? तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है द पोएट वाल्ट व्हिटमैन एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स वीप्स क्राइज, क्या होगा? सिंग्स फॉर द सेल्फ। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, ये लाइन इस प्रकार का पूछ लिया गया एग्जाम में। हमने क्या बोला है बच्चों? जिस लाइन में 37 लगल रहे वो लाइन कहाँ से रहेगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। यहाँ आंसर नहीं लिखे हैं कि कॉमनली समझ जाएगा कहाँ से रहेगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। कहाँ से रहेगा बच्चों? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। द पोएट वाल्ट व्हिटमैन ऑब्जर्व्स अ स्पीयर ऑफ ग्रास इन समर। लेखक जब चलता है वाल्ट व्हिटमैन तो समर के महीने में, ठीक है, गर्मियों में किस चीज़ को नोटिस करता है? किस चीज़ को देखता है? स्पीयर ऑफ ग्रास, जो घास की, सूखी हुई घास की जो नोक होती है बच्चों, उसको देखता है। तो स्पीयर ऑफ ग्रास ऑप्शन में रहेगा। द पोएट वाल्ट व्हिटमैन इतना अपने आप में मगन रहता है, डिस्कार्स त्याग देता है, भूल जाता है किसको? नेचर्स ब्यूटी को। किसको बच्चों? नेचर्स ब्यूटी को, ठीक है, वो नेचर की सुंदरता को भी भूल जाता है, ठीक है। कौन बच्चों? वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है, कौन? वाल्ट व्हिटमैन जो किसको भूल जाता है? नेचर्स ब्यूटी को, ठीक है। स्कूल का मतलब बच्चों मीनिंग पूछ सकता है, इसमें स्कूल का मतलब क्या हुआ? तो सिस्टम ऑफ थॉट। क्या होगा बच्चों? सिस्टम ऑफ थॉट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों। टेकन फ्रॉम वाला से कविता से ज़्यादा रहता है क्योंकि बच्चे इस लाइन को ध्यान में रख नहीं पाते हैं, ठीक है। एक दो बार वीडियो को आसानी बढ़िया से देख लीजिए, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन को उठा करके प्रैक्टिस सेट बनाइए, प्रीवियस ईयर देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है हमारा बच्चों, ठीक है, होपिंग टू सीज नोट
till death. Hoping to seize not till death. Is taken from. Is taken from. I harbor for good or bad. I permit speak to act. I permit to speak. Sorry, I permit to speak at every hazards is taken from. ठीक है बच्चों, लगभग होगा और एक एटम से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अब इसका एक नोट बना देते हैं। ठीक है, नोट बना देते हैं कि सब लाइन को ध्यान में रखना संभव नहीं है। जिस लाइन में सेल्फ लगा रहे, सिंग लगा रहे, माई सेल्फ लगा रहे, ठीक है, एज्यूम लगा रहे, एटम लगा रहे, ठीक है, एटम लगा रहे बच्चों, एटम लगा रहे। उसके बाद बता रहे हैं कि ये हो गया घास फूस की बात तो आ जाए, जैसे लिप्स लगा हुआ रहे। ठीक है, लिप्स तो नहीं, लिप्स तो दूसरे पोएम में भी आएगा। ठीक है, ग्रास आ जाए, ग्रास लगा हुआ रहे, ग्रास लगा हुआ रहे। ठीक है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, सिंग माई सेल्फ, ये हो गया बच्चों। एज्यूम, एटम, ठीक है, ETC और कुछ आ सकते हैं एक दो वर्ड। ETC लगा रहे तो उसका आंसर होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या होगा बच्चों? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि टेकन फ्रॉम पूछ दिया बच्चों किसी भी लाइन का। ठीक है, किसी भी लाइन का पूछ दिया टेकन फ्रॉम, तो जिसमें से आप यहाँ से एक एक्सप्लेन करते पहले। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, 19-20 में ये लाइन पूछ लिया गया। ठीक है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। ठीक है, कहता बच्चों अभी तो मैं 37 साल का ही हूँ। ठीक है, 37 साल से याद आया बच्चों, एक और ऐड कर लो, 37 लगा हुआ है। क्या लगा रहा है? 37। क्या लगा रहा है? 37 जिस लाइन में लगा रहा है। ठीक है, कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। लेखक कहता अभी तो मेरा 37 साल के हुआ हूँ और मेरा मुख्य एज जो है अभी शुरू ही हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जब तक मैं मर ना जाऊँ तब तक मैं नहीं रुकूंगा, जैसे गाता हूँ जैसे गाता ही रहूँगा। तो होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ कहाँ से है बच्चों? टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। फिर लेकर कहता है आई हार्बर फॉर गुड और बैड। ठीक है, मैं अच्छे और बुरे दोनों की परवाह करता हूँ, दोनों के बारे में सोचता हूँ, लेकिन आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, मैं अपने आप को हमेशा तैयार रखता हूँ किसी भी खतरे पे बोलने के लिए। ये भी लाइन कहाँ से होगा बच्चों? ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ये लाइन किसके द्वारा कहा गया होगा? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। जिस लाइन में बच्चों लग रहे सेल्फ, सिंग, माई सेल्फ, एज्यूम, एटम, ग्रास या 37, वह लाइन कहाँ से होगा बच्चों? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। अब चलिए क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं। दूसरा चैप्टर है अब जो इसको क्विक रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, पोएट्री सेक्शन का चैप्टर दूसरा है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था? 1819 ईस्वी में। ठीक है, और मर कब गए थे? 1892 ईस्वी में। वाल्ट व्हिटमैन किस देश के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, और इसको ट्रिक से मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, अब देखिए अमेरिका का रहने वाले, कैट और भूत। ठीक है, कैट और भूत अमेरिका के, कैट और भूत अमेरिका के, दारू वाला और दास यानी कमला दास कहाँ के हो जाएगा बच्चों? इंडिया का। और जो रेस्ट ऑफ बच गया वो इंग्लैंड का हो गया। अब मेरी बात को समझिएगा, कैट से क्या बनेगा बच्चों? T.S. इलायट। क्या बनेगा? T.S. इलायट। भूत से क्या बनेगा बच्चों? वाल्ट व्हिटमैन। क्या बनेगा?
वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा? भूत से क्या बनेगा? वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, कैट से टी.एस. इलायट, भूत से वाल्ट व्हिटमैन। तो टी.एस. इलायट और वाल्ट व्हिटमैन किस देश के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। दारूवाला और दास, कमला दास और के.की.एन. दारूवाला। दारूवाला से बनेगा बच्चों के.की.एन. दारूवाला, और दास से बनेगा कमला दास। वो कहाँ के थे? इंडिया के। और जो बाकी बच गए 6 वो कहाँ के हो जाएंगे? इंग्लैंड के। तो आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं कि कौन किस देश के रहने वाले थे। ठीक है, और जन कवि के रूप में, पीपुल्स पोएट के रूप में कौन जाने जाते हैं बच्चों? तो वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, ये जो है सर, वाल्ट व्हिटमैन जो है 12वां बर्थडे से पहले किस रूप में काम करते थे? कारपेंटर के रूप में। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने प्रिंटर, टीचर, एडिटर के रूप में काम किया। ठीक है बच्चों, और सबसे बड़ी चीज़ कि इन्होंने एक वॉलंटियर नर्स का काम किया था। कौन से बड़े युद्ध के समय? फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार या सिविल वार? सिविल वार के समय। इनकी कुछ पुस्तकें थी जैसे लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स। किसके द्वारा लिखा गया? लीव्स ऑफ ग्रास, घास फूस में कौन रहता? भूत। भूत से व्हाइटमैन, यानी कि लीव्स ऑफ ग्रास किसके द्वारा लिखा गया? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया। वाल्ट व्हिटमैन किस देश के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, वाल्ट व्हिटमैन क्या देखते हैं समर के महीने में बच्चों? स्पीयर ऑफ ग्रास, दूबी की नोक। वाल्ट व्हिटमैन कितने साल के रहते हैं? 37 साल के रहते हैं। ठीक है, और जिस लाइन में 37 लगा हुआ, 37 लगा हुआ है, वो लाइन कहाँ से रहेगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लगा हुआ रहेगा। ठीक है, और लेखक क्या कहते हैं? एवरी एटम जो बिलोंग मेरे से करता है वो आपसे भी करता है, इसलिए मैं जैसा मानता हूँ वैसा आप भी मानिए। ठीक है, जिस लाइन में सेल्फ लगा हुआ रहे, ठीक है, सेल्फ लगा हुआ रहे, माई सेल्फ लगा हुआ रहे, सिंग लगा हुआ रहे, एज्यूम लगा रहे, एटम लगा हुआ रहे। ठीक है बच्चों, ये सब वर्ड लगा हुआ रहे, तो लाइन कहाँ से रहेगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। कौन ऐसा लेखक है कि नेचर की सुंदरता को भी त्याग देता है, उसमें भी मगन नहीं होता है? तो वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन बच्चों एंजॉय अपने आप में करता है, और किसके लिए गाते हैं? सिंग सेल्फ के लिए या अदर के लिए? सेल्फ के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई भी ऑब्जेक्टिव कहीं से उठा करके देखिएगा, सबके सब बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर आप 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो निराला इंग्लिश क्लासेस से जुड़ जाइए। ठीक है, आपको एक क्विक समय में, एक कम समय में आपको अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप ऑब्जेक्टिव करते रहिए। उसके बाद जो है ये खत्म होने के बाद इसका सब्जेक्टिव बता देंगे। उसके बाद जो भी ग्रामर का जो मुख्य स्मार्ट ट्री के साथ जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर कर दूंगा। ये बीच बीच में ग्रामर का भी वीडियो मैं डालता चलूंगा बच्चों। ठीक है, और सब्जेक्टिव तो 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। आप अगर कुछ करना है घर पे तो आप राइटिंग अपना सुधारिए जितना सुधार सकते हैं। ठीक है, बाकी 80+ नंबर आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।